फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज एक अलग सा टॉपिक लाई हूँ आपके लिए। वैसे तो ये चीज़ के बारे में बहुत लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता है, क्योंकि कई कमेंट्स भी मेरे पास आ रहे हैं, कई ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनकी वजह से मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जा सकता है। तो जो नए हैं, बिगनर्स हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और जिन्हें नहीं पता है ये बातें उनके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाएंगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि आज का टॉपिक क्या है और मैं किस बारे में आपसे आज बात करूँगी। तो पहले तो ये बात है कि जिस तरीके से मेरे घर में मेरा पूजा का कमरा बिल्कुल ही अलग है, हर एक के यहाँ ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। ठीक है, हर एक के यहाँ इतनी स्पेस नहीं होती है, हर एक के यहाँ एक पूरा का पूरा कमरा पूजा को डेडिकेट करना या मंदिर के रूम को डेडिकेट करना नहीं पॉसिबल होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि हॉल में या कहीं पैसेज एरिया में या कहीं डक्ट, जो ऐसे अलग से ही छोटे से कॉर्नर्स बन रहे हों घर में, वहाँ पे वो लोग मंदिर बना देते हैं। तो ये काम गलत नहीं है, बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है ऐसी जगह पे अगर आप मंदिर ओपन स्पेस में बना रहे हैं। तो सबसे पहला ध्यान हमें ये रखना है कि जिस वॉल पे आप मंदिर बनाना चाह रहे हैं वो साउथ वॉल नहीं होनी चाहिए। साउथ जो डायरेक्शन है वो यम की डायरेक्शन होती है, इसीलिए साउथ वॉल पे मंदिर नहीं होना चाहिए। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट जो है, आप इसमें से किसी भी डायरेक्शन पे आप अपना मंदिर बना सकते हैं। और अगर आपको नॉर्थ ईस्ट जो है कॉर्नर मिल जाए मंदिर बनाने के लिए, तो उससे बेटर चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो ईशान कोण बोला जाता है और ईशान कोण में मंदिर होना बहुत ही शुभ होता है। सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगर आपको मिल रही है तो आप वहाँ अपना मंदिर बना सकते हैं, या फिर अगर नहीं मिल रही है तो फ्लैट नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट पे भी बना सकते हैं। साउथ वॉल पे हम नहीं मंदिर बनाते। साउथ की तरफ भगवान जी का फेस हो तो चलता है, लेकिन साउथ में हम मंदिर नहीं बनाते। सेकंड चीज ये है कि जहां आप मंदिर बनाना चाह रहे हैं उस वॉल पे, मतलब जैसे एक वॉल हो गई, यहाँ पे आप मंदिर बना रहे हैं, तो इस वॉल के पीछे वॉशरूम ना हो, इतना आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्योंकि पीछे तुरंत वॉशरूम होता है तो भी नेगेटिव वाइब्स घर में आते हैं। ये चीज़ें मैंने खुद से एक्सपीरियंस की हैं, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको ये चीज़ें बोल पा रही हूँ कि जहाँ आप मंदिर बनाएं उसके पीछे वॉशरूम ना हो, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और एक चीज़ होती है, जहाँ हम पूजा करते हैं, जहाँ हमारा मंदिर होता है, वहाँ हर किसी का पैर भी नहीं पड़ना चाहिए। ना तो मतलब जैसे घर वाले तो चलो ठीक है, लेकिन बाहर के कोई लोग हों, ना तो उनकी नज़र डायरेक्ट पड़नी चाहिए, ना उनका पैर पड़ना चाहिए, क्योंकि किसका पैर कैसा है, किसके मन में क्या है, आप नहीं जानते वो चीज़ें। इसलिए मंदिर कभी भी ऐसी जगह अगर आप बना रहे हैं जो कि बाहर से कोई भी आता है तो उसके लिए बिल्कुल ओपन है, उन चीज़ों में आप थोड़ा सा ध्यान ये रखिए। अगर आप मंदिर में क्या कहते हैं, शिवलिंग हैं, तो आप पर्दा नहीं लगाते। ठीक है, पर्दा नहीं लगाया जाता है उस मंदिर में जहां शिवलिंग रखे जाते हैं। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप पूरा गहरा पर्दा, जैसे डार्क कर्टन्स होते हैं, वो आप मत लगाइए। आप उसमें जो हल्के नेट के या शेयर कर्टन्स आते हैं जिसमें से पास थ्रू है लेकिन डायरेक्ट विजन नहीं है, उस तरह के कर्टन्स का यूज आप कर सकते हैं। सेकेंड चीज, अगर आप युगल सरकार को मानते हैं, राधा कृष्ण जी की पूजा करते हैं या बाल गोपाल जी की पूजा करते हैं और आपके मंदिर में राधा कृष्ण के आइडल हैं या विग्रह आपने रख रखे हैं, उनकी आप पूजा करते हैं, तो भी ये चीज़ों का ध्यान रखिए। कान्हा जी को नज़र बहुत जल्दी लगती है, क्योंकि वो नटखट हैं, वो प्यारे हैं, उनको नज़र बाकी भगवानों के मुकाबले उनको नज़र बहुत जल्दी लगती है। और कान्हा जी के बारे में, जैसे आप अगर मथुरा गए हों तो आपने सुना होगा बांके बिहारी मंदिर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा भी होगा, आपने वहाँ के गाइड से ये स्टोरीज भी सुनी होंगी कि मंदिर जो है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी
कि वहाँ पे मंदिर और भगवान जी के दर्शन जो किए जाते हैं, दर्शन कराए जाते हैं, वो झांकियों में होते हैं। झांकियों में होना कि थोड़ी देर के लिए पर्दा खुलता है, फिर बंद कर देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद पर्दा खुलता है, फिर कुछ लोग दर्शन करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। अब मैं ये नहीं जानती कि ये सच है, झूठ है, क्या है, पर फिर भी अगर किसी ने ये नियम बनाया है और वहाँ इस तरीके से चीजें होती हैं तो ये सच ही होगा। तो वहाँ के लिए, भगवान जी के लिए बोला जाता है कि बांके बिहारी जी की जो मूर्ति है या जो विग्रह हैं, सॉरी, उनमें राधा कृष्ण दोनों का वास है। और वो जो मंदिर में, मुझे बहुत अच्छे से तो याद नहीं है क्योंकि मैंने बहुत पहले वहाँ के गाइड से ये स्टोरी सुनी थी, लेकिन जितना मुझे याद है मैं उसके हिसाब से बताती हूँ। अगर किसी के पास ये सही स्टोरी हो या प्रॉपरली याद हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्होंने हमें ये बताया था कि यहाँ झांकियों में दर्शन इसीलिए कराए जाते हैं कि सबसे पहले तो जो बांके बिहारी जी के विग्रह हैं उनमें राधा कृष्ण दोनों का वास है, और अगर भगवान जी, कोई भी इंसान भगवान जी से डायरेक्ट आई कांटेक्ट मिलाता है, काफ़ी देर तक अगर उनकी आंखों में देखता रहता है और आई कांटेक्ट बनता है तो भगवान जी उनके साथ चले जाते हैं। और इसी बात से उन्होंने बताया कि विग्रह कई बार मंदिर से गायब हो चुके हैं। अभी मुझे नहीं मालूम कि ये सच है या ये झूठ है, लेकिन फिर भी चलिए, भगवान जी की जो भी बातें हैं उनको मैं झूठ नहीं कहूँगी या मैं जज नहीं करूँगी उस बात को, किसी भी बात को। कुछ होगा तभी ही उस वजह से उस मंदिर में वो नियम है। तो कान्हा जी लोगों के साथ बहुत दुखते हैं। अगर कोई दुखी है तो वो उनके साथ दुखी भी होते हैं, कोई खुश है तो उनके साथ बहुत खुश भी होते हैं, क्योंकि वही हरि हैं जो सबका दर्द भी हरते हैं, सबकी खुशी जो है उसके साथ खुश भी होते हैं और सब में खुशियां बांटते भी हैं। तो मेरी एक व्यूअर है, कल ही जब मैंने वीडियो अपलोड किया था कान्हा जी की और मेरी कहानी के बारे में, तो उन्होंने ये चीज़ मुझसे पूछी थी कि मेरा जो मंदिर है वो हॉल रूम में है और मैं कैसे क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो उनको भी मैंने यही चीज़ सजेस्ट की थी। जैसे पहले मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं थी, मैंने हॉल रूम में मंदिर रखा हुआ था, तो मैं क्या करती थी, मैं उस पर हल्का सा कर्टन ऐसा डालती थी जिसमें से भगवान जी दिख भी रहे हैं, हवा भी पास होती है और डायरेक्ट किसी की नज़र नहीं पड़ती उस पर। तो उसके लिए आप ऐसा कीजिए। अब आप बोलेंगे कि मंदिर में जोत जलती है उसमें हम कर्टन कैसे डाल दें, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मंदिर में जोत यूजुअली आप लोग सुबह सुबह जलाते होंगे, तो उस समय तो कोई आए जाए बाहर का ऐसा कुछ ये नहीं होता है, क्योंकि सुबह हर कोई बिजी होता है अपने काम में। तो उसमें आप ये चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपके मंदिर में शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग कहीं आपने अलग से जगह में रखे हैं, तो उस मंदिर में आप प्रॉपर कर्टन भी लगा सकते हैं। शिवलिंग वाले मंदिर में प्रॉपर कर्टन्स नहीं लगाए जाते, इसीलिए मंदिर में भी आपने देखा होगा कि शिवलिंग जो है या शिव परिवार जो हैं, उनको मंदिर के बाहर जो है अलग से स्पेस में उनका एक मंदिर जैसा, या कुंड बोलते हैं, क्या कुंड तो नहीं बोलते हैं शायद, मंदिर जो है अलग बनाया जाता है और बाकी सारे देवी देवता मंदिर के अंदर होते हैं, तो मंदिर के पट बंद किए जा सकते हैं। इस केस में आप बिल्कुल पतली नेट या कोई जैसे ब्रासो का कपड़ा आता है या कोई नेट आती है जिसके ऊपर फ्लोरल कढ़ाई बीच बीच में की हुई है, बीच बीच में नेट है, उस तरीके के कढ़ाई वाले कपड़े, नेट के ऊपर कढ़ाई किए हुए कपड़े, उस तरीके के कपड़े आप ला सकते हैं। उनके ऊपर आप पूरा कर्टन बना के आप मंदिर में लगा दीजिए। और आप मंदिर में कर्टन लगाएंगे कैसे? सुबह जब जोत जलाते हैं, पूजा करते हैं, तो आप डायरेक्ट आई कांटेक्ट भगवान के साथ कर सकते हैं। आपके घर के भगवान हैं, आपके मन में कोई दुर्भाव नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप भगवान जी की दर्शन ना करें। तो आप जोत जलाइए, पूजा कीजिए। जोत जब ठंडी हो जाए कहने का मतलब है जब बुझ जाती है, तो लेकिन भगवान जी की जोत होती है तो उसे बुझना नहीं कहते, उसे ठंडा होना कहते हैं। तो जोत जब आप लगाते हैं, जोत ठंडी हो जाती है, तो आप हल्का सा कर्टन उन पे लगा दीजिए, क्योंकि आपके घर में दिन भर में बहुत सारे लोग आते हैं, आपके नेबर्स आते हैं। जरूरी नहीं है कि हर नेबर अच्छा हो और जरूरी नहीं है कि हर नेबर बुरा हो। आपकी मेड्स आती हैं, आपके घर में सब्जी वाला, फ्रूट वाला जो घर तक डिलीवर करते हैं वो आते हैं। डेली नीड से ज़रूरी जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या इन सब तरीके के लोग आपके घर में आते हैं। तो
किसका पैर कैसा है, किसके मन में कैसा भाव है, ये आप नहीं जानते। कोई आपके विग्रह को देखकर नजर तो नहीं लगा गया, कोई आपके विग्रह को देख के किसी के मन में कोई बुरी बात थी तो नहीं ऐसा उल्टा सीधा कह गया। वो चीज ना हो, वो चीजों को अवॉइड करने के लिए आप हमेशा मंदिर में एक हल्का सा कर्टन लगा दीजिए, ताकि ये है कि बाहर से आने वाले किसी भी आदमी की डायरेक्ट नजर भगवान जी पर नहीं पड़ेगी। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, जो कि वास्तु में भी बताया जाता है, कि घर की जो फॉयर एरिया होती है या घर का जो एंट्रेंस होता है वहां पे शीशा लगाना जरूरी होता है। कई लोगों के यहाँ आपने देखा होगा उल्टा शीशा भी लगाते हैं, मतलब जो मिरर का साइड होता है उसे पलट के पीछे साइड का भी लगाते हैं, कई लोग सीधा भी लगाते हैं। तो इसका ये होता है कि कोई अगर बुरे भाव से आपके घर में आ रहा है या कोई बुरी थॉट्स हैं उसके माइंड में या कोई इस हीन भावना से आपके घर में आ रहा है, तो उस चीज मिरर जो है उस चीज को वहीं स्टॉप कर देता है। मिरर घर के बाहर या घर के एंट्रेंस में होना जरूरी है। किसी भी फॉर्म में आप लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरा का पूरा मिरर उठा के लगा दीजिए, आप किसी भी फॉर्म में मिरर लगा सकते हैं। चाहे वो मिरर्स डेकोरेटिव मिरर्स हों, चाहे वो मिरर्स जैसे आजकल आप देखते हैं कि बिल्कुल वो फ्रेम सा बना हुआ होता है, उसके बीच में मिरर्स होते हैं। किसी भी फॉर्म में आप मिरर्स को डेकोरेट कर सकते हैं। ये रही भगवान जी से रिलेटेड बात। एक चीज मैं बताऊंगी, जो कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए मैं बताऊंगी ये चीज, एक छोटी सी टिप है ये। तो सबसे पहले आप अपना जो गल्ला होता है या जहां आप कैश रखते हैं उसको इस तरीके से सेट कीजिए, उस गल्ले को इस तरीके से सेट कीजिए कि वो गल्ला नॉर्थ डायरेक्शन में खुलना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा नॉर्थ तो उस तरफ है, सामने की तरफ मेरा नॉर्थ है, बट मान लीजिए जैसे मैं बैठी हूं तो अगर मेरे पीछे नॉर्थ है तो ये गल्ला ऐसे खुलना चाहिए, ये नॉर्थ वॉल पे फेस करना चाहिए मेरा गल्ला। और उससे क्या होता है, सबसे पहली बात, नॉर्थ डायरेक्शन में भगवान कुबेर जी का स्थान है। तो कहते हैं जब गल्ला या आपके घर की तिजोरी भी जो है वो नॉर्थ में ही खुलनी चाहिए, सो दैट जब नॉर्थ में खुलता है कुबेर जी की दृष्टि उस पर पड़ती है तो आपके दिन दुगनी रात चौगनी जैसे बोला जाता है, उस तरीके से वृद्धि आपकी बढ़ाई होती रहती है। दूसरी चीज, आप नॉर्थ में आपका गल्ला खुलेगा और नॉर्थ में ही एक मिरर होना चाहिए जिसमें गल्ला आपका रिफ्लेक्ट करे। ऐसे मिरर लगाया, ऐसे गल्ला दिख रहा है, तो ये होता है कि एक के दो नोट दिखते हैं, तो आपकी इनकम डबल होती जाती है, आप बहुत सक्सेस मिलती है। ये चीजें मैंने सुनी हैं, ये चीजें आजमाई हैं जब मेरा बिजनेस था। अभी तो मैं माही की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये है कि आप ये छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे, ये चीजें फॉलो करेंगे तो जरूर जरूर सक्सेस मिलेगी। तो ये तो रही हमारी बिजनेस से रिलेटेड छोटी सी बात। बिजनेस के मामले में एक बात मैं और बताऊंगी आपको। कई लोगों के यहाँ आपने देखा होगा जहां ओनर बैठते हैं उनके बैक वॉल पे या उनके सर के ऊपर की तरफ में जो है 7 हॉर्सेस, 7 घोड़ों की जो पेंटिंग आती है वो लगाते हैं लोग। तो हर पेंटिंग का, हर चीज का आपके ऊपर असर होता है, कोई ऐसे ही नहीं लगाता। जितने भी बिजनेसमैन है ना, उनमें से कई लोगों के मेजरली लोगों के ये 7 हॉर्सेस आपने जरूर देखे होंगे। भाई 7 हॉर्सेस लगाने में कोई बुराई नहीं है, 7 हॉर्सेस बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन उनमें से जो एनर्जी निकलती है वो आपके अंदर एब्जॉर्ब करने की शक्ति होनी चाहिए, तभी ही आप लगाइए, क्योंकि उसमें से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है। अगर आपकी बॉडी या आप खुद सक्षम हैं उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, तभी ही आप वो पेंटिंग लगाइए, अदरवाइज आप वो पेंटिंग मत लगाइए अगर आप फिजिकली वीक हैं या कुछ हैं। क्योंकि ये बात मैंने किसी से सुनी थी, इसलिए मैंने नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाऊंगी, और उसमें से अच्छी खासी एनर्जी निकलती है उस पिक्चर में से। फिर एक बात आती है लक्ष्मी जी के ऊपर। छोटी छोटी मंदिर से रिलेटेड बातें बता रही हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीजें इसी में एक ही वीडियो में कंबाइन कर रही हूँ। लक्ष्मी जी आप अगर अपने घर में भी लाते हैं या अपने घर में भी स्थापना करते हैं लक्ष्मी जी की,
या अपने वर्क प्लेस में कहीं पे, जैसे बिजनेस में लोग रखते हैं अपने लक्ष्मी जी की पिक्चर रखते हैं, कई लोग विग्रह रखते हैं, तो कभी भी खड़ी लक्ष्मी जो होती है, कमल के पुष्प पे लक्ष्मी जी खड़ी हैं, ऐसी लक्ष्मी जी कभी मत लाइए। खड़ी लक्ष्मी जी का मतलब होता है कि ये टेम्पररी है। जैसे जब कोई हमारे घर में गेस्ट भी आते हैं तो जब वो खड़े हो जाते हैं तो ये होता है ना कि बस अब हम चलने वाले हैं। तो खड़ी लक्ष्मी जी कभी भी मत लाइए, दैट गिव्स एक वो वाला कि टेम्पररी, वो चीज मत कीजिए। कभी भी अगर आप लक्ष्मी जी की विग्रह ला रहे हैं या फ्रेम ला रहे हैं, कोई ऐसी फोटो ला रहे हैं, तो ट्राई फॉर योर सेल्फ कि बैठी हुई, अच्छे से कमल के आसन पे बैठी हुई लक्ष्मी जी मिल जाएं, वो आप लाइए। वो अच्छी होती हैं लक्ष्मी जी, वो घर में आराम से टिकती हैं, बैठती हैं, आपके साथ रहती हैं। खड़ी लक्ष्मी जी नहीं लानी चाहिए। 3 गणेश जी या 3 दुर्गा जी के विग्रह नहीं होने चाहिए घर में। गणेश जी एक ही, दुर्गा जी भी एक ही, सारे विग्रह आप एक रखेंगे। उसके बाद अगर बाल स्वरूप विग्रह हैं आपके घर में, जैसे लड्डू गोपाल हैं या राधा रानी के बाल स्वरूप विग्रह हैं, इनको आप एक से ज्यादा रख सकते हैं। इनको आप एक से ज्यादा रख सकते हैं क्योंकि बाल स्वरूप है। जैसे हमारे साथ होता है कि जब एक बच्चा हमारे पास है, दूसरा बच्चा होता है, तो जिस तरीके से हम एक बच्चे को आप कहीं छोड़ तो नहीं आते कि भाई दूसरा बच्चा हो गया, एक बच्चे को कहीं छोड़ाओ, उसी तरीके से आप कहीं भी बाल स्वरूप भगवान जियों को कभी भी प्रवाहित ना करें, कभी किसी मंदिर में ना छोड़ें, कुछ ना करें, उन सबकी सेवा करें। कई लोग ये भी पूछते हैं कि मैम हम शालिग्राम जी रख सकते हैं क्या घर में? बिल्कुल, आप शालिग्राम जी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप उनकी नियम से सेवा कर सकें तो रखिए, नहीं तो मत रखिए। नियम से सेवा का मतलब ये है डेली उनको आप साफ जल से नहलाएंगे, फिर पोंछ के उनको इत्र लगा के उन पे चंदन का श्रृंगार कीजिए, जैसा भी आपको आता है। ये नहीं कहूंगी कि भाई जैसा मैं करती हूँ वैसा ही करें या जैसा मंदिरों में होता है, जैसा भी आता है। बहुत ज्यादा नहीं आता है, उनके ऊपर पीले चंदन का आप तिलक भी लगा देंगे तो भी चलेगा। लेकिन शालिग्राम जी के श्रृंगार से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे भी है। हमारे चैनल के अलावा और भी बहुत जगह आपको शालिग्राम जी का श्रृंगार मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। उस तरीके से अगर आप श्रृंगार कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, और पीले फूल चढ़ा के जो है उनका पूजा पाठ कीजिए। प्लस तुलसी जी उनके पास होना जरूरी है। अगर आप डेली तुलसी जी, ये लगता है आपको कि मैं डेली तुलसी जी नहीं रख पाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी, तो आप तुलसी जी की माला भी उनके पास रख सकते हैं। पीले आसन पे उनको बिठाइए, तुलसी जी की माला उनके आसपास लपेट के रखिए और उनमें शालिग्राम जी को आप बिठाइए, उनका श्रृंगार कीजिए, धूप बत्ती दिखाइए। शालिग्राम जी की सेवा बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये रही हमारी कुछ बातें। और इसके अलावा बहुत लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि युगल सरकार घर में एक ही होने चाहिए, आपने 2 क्यों रखे हैं? तो भाई ऐसा है, एक लड़की जब जन्म लेती है वो अपने माँ बाप के साथ रहती है, शादी करती है अपने सास ससुर के साथ रहती है। तो एक लड़की जब अपने माँ बाप को भी संभाल सकती है और अपने सास ससुर की भी देखभाल कर सकती है, तो उसी भाव से क्या 2 युगल सरकार को रख के उनकी सेवा नहीं कर सकती? तो ये बात आप छोड़ दीजिए कि इतने नहीं होने चाहिए, उतने नहीं होने चाहिए। अगर आप सेवा कर सकते हैं तो आप रखिए, नहीं सेवा कर सकते हैं तो उनकी सेवा आप किसी को दे दीजिए। मैं अकेली नहीं हूँ जिनके घर में 2 युगल सरकार हैं, मेरे अलावा मैंने और भी लोग देखे हैं जिनके घर में युगल सरकार हैं। सेकंड चीज ये, जब मैं ये जो मार्बल के विग्रह हैं मेरे पास, ये युगल सरकार मैं ला रही थी, तो हमारे जो घर के पंडित जी हैं उनसे मैंने पूछा था कि पंडित जी मेरे घर में 2 युगल सरकार हो जाएंगे तो क्या चलेगा? अगर ठीक है रखना तो मैं लेकर आऊं, नहीं तो मैं नहीं लाऊंगी। तब उन्होंने मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताई थी कि बेटा युगल सरकार तुम 2 रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ गणपति जी की मूर्ति और दुर्गा जी की मूर्ति 2 एक से ज्यादा 2 या 3 नहीं होनी चाहिए। तो ये बातों का आप ध्यान रखिए। बाकी देखिए, हर किसी के अपने विचार होते हैं, हर किसी के अपने पूजा करने का तरीका होता है, तो किसी की पूजा पे कोई टिप्पणी मत कीजिए, किसी की पूजा पाठ से रिलेटेड कोई बात या कोई तरीका कॉपी मत कीजिए।
जितना भाव आपके अंदर है उस भाव से आप पूजा कीजिए, सबकी पूजा स्वीकार होती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ और मैं ये चीज़ दिल से मानती भी हूँ कि आपसे भगवान जितनी सेवा लेना चाहते हैं वो उतनी ही करवाएंगे। आप सोचेंगे कि यार आज मैंने ये वीडियो देखा, इसमें ठाकुर जी को उन्होंने जो है दूध का भोग लगाया, आज फल का भोग लगाया, तो मैं भी ये करूं। हर किसी के अंदर ना वो क्षमता होती है, ना वो पॉसिबिलिटी होती है, और ना ही हर किसी के भगवान वो चीज़ करवाना चाहते हैं। तो आपके घर के विग्रह आपकी अंदर बाहर सब कुछ जानते हैं, वो आपसे उतनी ही सेवा करवाएंगे जितनी आपके बस में हो, जितनी आप कर पाएंगे उतनी ही सेवा भगवान आपसे करवाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए। किसी की कॉपी मत कीजिए, किसी के पीछे मत भागिए कि इसने इस तरह से किया, उसने उस तरह से किया। आप अपनी सेवा में माहिर हैं, आप अपनी सेवा कीजिए। सो आज का वीडियो बस यहीं तक था। अब मैं आपसे लूंगी विदा, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।